ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जब मैं मुरली सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो बाप दादा के महावाक्य हैं उनको हम मुख्य रूप से 4 शीर्षकों के अंतर्गत ठीक रीत से समझ सकते हैं। पहले पहले जो गीत बज रहा था कि आपको बुला रहे हैं बाबा, आपको आना ही होगा, उससे मेरे मन में ये विचार स्फुरित हुआ कि जिसे हम कहते हैं कि संसार के लोगों को वो दृष्टि प्राप्त नहीं है, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहें, उसमें सबसे बड़ी मुख्य बात दृष्टि के बारे में ये है कि उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये जो संसार का इतिहास है, इसमें परमात्मा का भी आना होता है, उसका भी कोई पार्ट है, जिसे हम कहें कि इंटरवेंशन ऑफ गॉड इन द अफेयर्स ऑफ मैनकाइंड। ये जो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक इतिहास चलता है, उसमें मनुष्यात्माओं का तो पार्ट है, लेकिन उसमें भगवान का भी कोई पार्ट है, इसका किसी को मालूम नहीं है। और ये इतिहास के वृत्तांत एक से एक जुड़े हुए हैं और फिर कैसे शुरू होते हैं, कैसे इनका अंत होता है, इसके विषय में मैं समझता हूं कि बाबा ने हमें विशेष समझाने की कोशिश की कि बाबा आकर कैसे आपको सृष्टि का चक्र बताते हैं। उदाहरण के तौर से एक बात आप देखिए कि आजकल विदेशों में इस बात की बहुत रिसर्च हुई है कि पुनर्जन्म होता है, सोल्स का रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन पुनर्जन्म 84 जन्मों का होता है, 84 जन्म आत्मा लेती है, ये उनको भी मालूम नहीं है। तो ये सारा जो जन्म जन्मांतर का इतिहास है, इतिहास के बारे में 2 बातें नहीं मालूम। एक तो ये कि ये जो इतिहास हमारा इस जन्म का है, उससे पहले भी हमारा कुछ इतिहास चल चुका है और आगे भी वो चलेगा। इतिहास का ये दृष्टिकोण लोगों को मालूम नहीं है। और दूसरा, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि दुनिया में डिटेरियरेशन है, डीजेनरेशन है, पतन की ओर दुनिया जा रही है, वैल्यूज नहीं है, मूल्य नहीं है, लेकिन वो मूल्य नहीं है, वैल्यूज नहीं है, पतन की ओर जा रही है, ये कई जन्मों से प्रोसेस चलता आ रहा है। इस बात का ना मालूम होने से बात को पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि कैसे आप सतयुग आएगा। तो हिस्ट्री का जो ज्ञान है वो हमें पूर्व काल के बारे में भी बताता है और वो फोर्स भी हम करते हैं कि आगे क्या होगा उन इवेंट्स के आधार पर। तो मैं समझता हूं कि बाबा ने जो आज मुरली में हमें विशेष रूप से बताया वो ये था कि परमात्मा के आने की क्यों आवश्यकता है। जैसे बाबा ने संगम युग के लिए कहा कि उन्होंने कह दिया है कि गीता का भगवान द्वापर के अंत में आया, तो उनको ये संगम युग का मालूम नहीं है और संगम युग का नामालूम होने से ही वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान के आने की आवश्यकता का भी उनको पता नहीं लग सकता अगर उनको इतिहास का पता ना हो। संगम युग का भी पता नहीं लग सकता अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री को ना जाने। तो ये सारे संसार के इतिहास में एक ऐसा दुख का समय आता है, इतनी समस्याएं हो जाती हैं, इतने प्रॉब्लम्स मनुष्य के सामने आते हैं, लोग इतने दुखी और अशांत हो जाते हैं कि उस समय सिवाय भगवान के फिर कोई सृष्टि को बदल नहीं सकता, सतयुग ला नहीं सकता। इस चीज का लोगों को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज हमें भी समझने की जरूरत है, दूसरों को भी सबको बताने की जरूरत है कि ये जो सारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें अगर स्वयं कोई एक ऐसा ना हो जिसको सब विद्याएं मालूम हो, जो नॉलेजफुल हो और जो स्वयं सदा जिसको कहना चाहिए आनंद स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, तो वो दूसरों को आनंद कैसे देगा, शांति कैसे देगा। तो बाबा ने कहा कि अनेक मत हैं संसार में, एक मत कभी भी नहीं होता है। एक मत केवल सतयुग में
दैवी सृष्टि में होता है। तो इसलिए आप जो देहधारी हैं उनके मत पर ना चलकर उस एक के मत पर चलो। अगर हम इस बात को समझें कि जितने भी आत्मा शरीरधारी हैं उस शरीर की उनको लिमिटेशंस होती हैं और उससे उनके ब्रेन को भी लिमिटेशंस होती हैं। जिस वंश में, जिस जाति में, जिस देश में, जिस काल में, जिस युग में वो हैं, उस सब की उनको लिमिटेशंस होती हैं और इसके कारण से वो जो सत्य ज्ञान है जो इन लिमिटेशन से अबव है वो ज्ञान वो दे ही नहीं सकती। उस ज्ञान को देने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो शरीर और शरीर से जो कर्म जिनके कारण से वो शरीर मिला है उनसे स्वयं मुक्त ना हो, लिबरेटेड ना हो, और उनसे बाकी जो सब लिमिटेशंस हैं उनसे भी जो अभाव ना हो, तो वो हमें कैसे पार ले जा सकता है उस पार। तो बाबा ने कहा वो एक ही बोटमैन है, एक ही सेल्समैन है, सेलर है, और एक ही नावक है, खेवट है, जिसको बाबा ने कहा कि वो हमें इस पार से उस पार ले जा सकता है। तो इस चीज की हमें यहाँ पहचान मिली। ये सब कहते हैं कि दुनिया गिरावट की ओर जा रही है, लेकिन इस दुनिया को गिरावट से कौन निकालेगा और उस गिरावट के बाद कैसा समय आएगा और किस तरीके से निकालेगा ये उनको मालूम नहीं। तो बाबा ने हमें आज मुरली में ये समझाया कि जिस समय सारी आत्माएं संसार की अत्यंत दुख में होती हैं, अशांत होती हैं, तब वो परमात्मा ही एक ऐसा जानने वाला है जो सुख शांति की विद्या जिसके पास है, न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड, जिसको कई दफा बाबा मुरलियों में कहते हैं, वो जब नया ज्ञान दे, क्योंकि जितनी पुरानी विद्या हैं उनके होते हुए संसार का आज जो हाल है वो तो हमारे सामने है। तो अब वो जिसके पास नई विद्या है वो जब आए और वो नया ज्ञान हमें दे, तब उसके बाद जो नया सुख का संसार है वो आए। तो एक हेवनली फादर है, बाबा ने कहा, जो हमें हेवन में ले जाता है। ये शब्द बड़े सिंपल हैं। हेवनली फादर है जो हमें हेवन में ले जाता है। जो फादर जैसा होगा उससे हमें वैसा ही वर्षा मिलेगा। तो जो हमारे जो शरीरधारी आत्मा हैं वो हैं ही नरक में, तो स्वर्ग का वर्षा उनसे कैसे मिल सकता है? स्वर्ग का वर्षा तो उससे मिलेगा जो ऐसा पिता हो जो हमें स्वर्ग में ले जा सके, जो स्वर्ग की स्थापना करता हो। तो ये नई रचना जो न्यू क्रिएशन है, कहते तो हैं लोग कि परमात्मा क्रिएटर है, वो रचयिता है, लेकिन ये बात साथ में उनको ख्याल में नहीं रहती कि वो नई सृष्टि का रचयिता है। रचयिता तो है, क्रिएटर तो है, लेकिन वो न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है, हेवन का क्रिएटर है। ये एडजेक्टिव, ये विशेषण वो साथ में नहीं लगाते। तो ये चीज अगर हमें मालूम हो कि वो परमात्मा ही सतयुग का, नई सृष्टि का क्रिएटर है, तब हमें उस परमात्मा का भी पूर्ण रूप से परिचय हो। तो आज की मुरली से जो मैं समझा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं नया जन्म देता हूं, नई सृष्टि रचता हूं और स्वर्ग में सब आत्मा को ले जाता हूं। आमतौर से लोग क्रिएशन का भी अर्थ नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि परमात्मा ने सूरज, चांद, पृथ्वी इत्यादि बनाए, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं इनहेरिटेंस देता हूं, इसलिए मुझे क्रिएटर कहते हैं, जो सतयुग का इनहेरिटेंस है। वैसे लौकिक रूप से भी जो फादर है वो बच्चे को इनहेरिटेंस देता है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चीज लोगों को स्पष्ट हो कि परमात्मा को क्रिएटर क्यों कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उसने 7 दिन में या 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन कहा कि ये बड़ी वंडरफुल दुनिया है जो मैंने रची है और इसलिए रेस्ट करो, अब वो वीकेंड मनाओ, छुट्टी का दिन सैबत मनाओ। तो वो जो रचना का उनका कॉन्सेप्ट है वो ही बिल्कुल अलग है। रचयिता किसको क्यों, उसको फादर तो कहते हैं, लेकिन वो फादर किस कारण से कहते हैं और रचना वो कौन सा वर्षा देता है, इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है। और दूसरा, कई दफा ऐसा होता है, हम कहते हैं कि मैंने जैसे अभी पहले कहा कि परमात्मा का इतिहास में रोल जानना जरूरी है। हमें जो और डिवाइन फादर्स हैं
किसी ने कहा है कि हिस्ट्री इज नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ फ्यू ग्रेट पर्सन्स। जो इतिहास है वो जो बहुत बड़े बड़े महान विशेष व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने जो कार्य किया, एक नया दौर, एक नए ज़माने को वो लाए, वो उन सब को अगर हम पढ़ते हैं तो उसी का नाम इतिहास है। तो ऐसे तो दुनिया में लाखों करोड़ों व्यक्ति हुए, लेकिन इतिहास में तो हम केवल उन्हीं के वृत्तांत पढ़ते हैं जो विशेष व्यक्ति हों, जिन्होंने कोई बहुत बड़े कार्य किए हों। लेकिन उन सब बड़ों में से भी कौन बड़ा है, ये जब तक हमें मालूम ना हो जिसका इतिहास में रोल है, तो मैं समझता हूं कि ये एक मिसिंग पॉइंट जो दुनिया में सब ज्ञानों में मिसिंग पॉइंट है, वो ये है कि परमात्मा का भी इस सृष्टि में रोल है। कई लोग ये समझते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि को रचने के बाद ऊपर बैठा हुआ है, बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने भाषणों में परमात्मा के ऊपर भी कमेंट करते हैं कि कोई कहता है कि उसने ऐसी दुखमय सृष्टि रची ही क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं कि उसने दुखमय सृष्टि नहीं रची। जैसा रचयिता हो वैसी वो रचना रचता है। उसने हेवन रचा, स्वर्ग रचा, वंडरफुल दुनिया रची। एक तो किसी को ये मालूम नहीं। दूसरा, वो समझते हैं कि परमात्मा, आप कहते हैं ऑलमाइटी है, नॉलेजफुल भी है, मर्सीफुल भी है, काइंड भी है, तो फिर इस दुनिया की ऐसी हालत क्यों है, लोग रो क्यों रहे हैं? अगर वो ऑलमाइटी है तो ठीक क्यों नहीं करता? नॉलेजफुल है, उसको ठीक बनाने की नॉलेज है, तो ठीक बनाता क्यों नहीं? मर्सीफुल और काइंड है, तो फिर इस दुनिया की ऐसी हालत क्यों हो रही है, उसके हम बच्चे दुखी क्यों हो रहे हैं? तो उनको ये मालूम नहीं है कि परमात्मा का रोल कब होता है और वो किस तरीके से दुनिया को सुखी बनाता है। इसलिए दुनिया में ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के हल करने में और हमारे सामने कई बातें आती हैं। उदाहरण के रूप से जब हम ये स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का इस दुनिया में पार्ट है, इस इतिहास में उसका भी एक रोल है जो कि हाईएस्ट है, उसको हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, होलीएस्ट हम कहते ही इसलिए हैं कि उसका पार्ट ऐसा है। किसी को कोई गुण दिए जाते हैं तो गुणों की मैनिफेस्टेशन के आधार पर दिए जाते हैं। लेटेंट गुण, छिपे हुए गुण, सुषुप्त गुण तो हर एक में है। हम हर एक को कहते हैं कि हर एक व्यक्ति डिवाइन, उसमें डिवाइन पोटेंशियल है। तो हम जब किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, महिमा करते हैं, तो उसके हिडन पोटेंशियल की नहीं करते। हिडन पोटेंशियल को तो हम वैसे ही कह देते हैं, लेकिन हम जब महिमा करते हैं तो जो उसके कार्य हैं, जो उसका मैनिफेस्टेशन है क्वालिटीज का, उसके आधार पर करते हैं। तो परमात्मा को भी जब हम ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, हाईएस्ट, होलीएस्ट, ऑलमाइटी कहते हैं, तो ये गुण उसके कर्तव्यों में किसी समय आते हैं, उसके कारण से हम उसको कहते हैं। एक बात तो ये जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कि परमात्मा किसी समय इतिहास काल में आता है इस पृथ्वी पर और आकर वो कोई विशेष बड़ा महान कार्य करता है, और वो कार्य ऐसा है कि सारे विश्व को ही बदल देता है, तो स्वाभाविक बात है कि प्रश्न उठेगा कि परमात्मा अगर आता है तो कहाँ आता है, कैसे आता है, कैसे वो कार्य करता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है कि अगर वो आता है तो किस रीत से आता है, क्योंकि मनुष्य शरीरधारी हैं तो उनको ज्ञान देने के लिए जरूर किसी मनुष्य शरीर में आएगा। अगर किसी मनुष्य के तन में आएगा तो वो कहाँ है, किस देश में आता है। अगर आप कहें भारतवर्ष में आता है तो लोग कहेंगे भारतवर्ष में ही क्यों आता है, और एक पुरुष के तन में ही क्यों आता है। तो फिर वो जो सारा वहां का कल्चर होगा, वहां की बातें आएंगी। तो इसलिए कई प्रश्न उठते हैं। मान लीजिए वो भारत में नहीं आता, किसी और देश में आता है, इंग्लैंड में आता है, यूएसए में आता है, किसी और देश में आता है। ये प्रश्न तो तब भी उठेंगे कि वो वहां क्यों आता है। लेकिन जैसे बाबा ने कहा, अगर हम ये सामने रखें अपने मन में कि परमात्मा देवता बनाता है, वो किस लिए आता है? मनुष्य को देवता बनाता है। अगर वो मनुष्य को देवता बनाता है तो जहां दैवी संस्कारों वाले, दिव्यता वाले, जिनमें जहां देवता बन सकते होंगे, जिनका कल्चर इतना रिच होगा कि उनमें दैवी बनने का पोटेंशियल होगा, जिनमें उस तरह की बातें होंगी,
स्वाभाविक है कि जो सबसे प्राचीन सभ्यता होगी, जो पहले दैवी सभ्यता रह चुकी होगी, वो वहीं आएगा। तो वहीं आएगा तो उसमें फिर वो उस किस्म की बातें वो कहेगा, तो उसमें ये प्रश्न उठते हैं और वो उन प्रश्नों को फिर हमें लोगों को स्पष्ट करना पड़ता है कि परमात्मा भारत में ही क्यों आता है, और अगर भारतवासी में ही क्यों आता है। लेकिन ये इतिहास बताता है, दो तरह के विचार इतिहास में हैं। एक तरफ तो लोग ये कहते हैं कि भारत में भी लोग बाहर से आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत से आर्य लोग बाहर गए। कई कहते हैं कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए। तो ये दो हिस्ट्री के व्यूज हैं। हमें उसको स्पष्ट करना होगा कि वो यहां से बाहर गए या बाहर से यहां आए। अगर ये बात हम लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दें, ये बात मैं मुरली की नहीं कह रहा, लेकिन अपने अनुभव की कह रहा हूं कि ये हमें मनन करने की जरूरत है, बताने की आवश्यकता है। दिस वॉज नॉट इन द मुरली, दीज आर माई थॉट्स व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, कि अगर हम लोगों को ये बताएं कि यहां पर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, और यहां पर जब वो देवता देवी देवता रहते थे, दैवी संस्कृति थी, दैवी सभ्यता थी, लोगों में दैवी गुण थे, वो दैवी कल्चर था, दैवी लाइफस्टाइल था, दैवी उनके संस्कार विचार थे, और फिर यहां से लोग बाहर गए थे, और फिर उसमें जो लोग बाहर गए थे, चाहे वो सारे कल्प पे जाते रहे थे या किसी वक्त भी गए थे, तो स्वाभाविक बात है कि जो दैवी कल्चर के होंगे, जो दैवी संस्कृति के होंगे, वो फिर से यहां आएंगे, फिर से वो उस ज्ञान को लेंगे, उनको फिर उसकी स्मृति आएगी, उसका पूरा आकर्षण उनको होगा। तो कहने का भाव ये था कि बाबा ने ये बात स्पष्ट करते हुए कि सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान कब दिया जा सकता है, ये भी बाबा ने बताया कि जब सारा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का अंत आ चुका हो। आप सोचें कि तब ही एक ऐसा समय है जो संगम युग का पीरियड है, तब ही ये ज्ञान बताया जा सकता है कि देखो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे पास्ट हुआ है, और इसके बाद फिर अब ये सतयुग आने वाला है, और ये इस तरह से रिपीट होगा। मान लीजिए अगर द्वापर में ये ज्ञान दिया जाता और अगर कलयुग आया ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात कही जाती तो लोगों को समझ में ना आती। आज से अगर 200 वर्ष पहले भी महाभारत पे लिखा हुआ है कि ऐसे मिसाइल्स थे, ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि कैसे हो सकता है। तो वो लोग कहते थे कि ये माइथोलॉजी है, ये फिक्शन है, साइंस फिक्शन है। उनकी जब ये न्यूक्लियर वेपन्स बने हैं, जब ये मिसाइल्स बनी हैं, जब ये रॉकेट्स बने हैं, तब लोग समझते हैं ठीक रूप से कि वास्तव में ये क्या चीज है। तो जो परमात्मा का ज्ञान देने का समय है, उसमें 4 बातें विशेष होनी चाहिए। वही समय हो सकता है जब परमात्मा ज्ञान दे। एक तो ये कि उसने जो ज्ञान देना है पूर्ण ज्ञान देना है। परमात्मा नॉलेजफुल है, वो जो ज्ञान देता है संपूर्ण ज्ञान देता है, फुल नॉलेज। हाफ ट्रूथ इज नो ट्रूथ। व्हेन गॉड इज ट्रूथ ही मस्ट गिव द परफेक्ट ट्रूथ, कंप्लीट ट्रूथ। परमात्मा सत्य है, पूर्ण सत्य है, और जो पूर्ण सत्य है वो पूर्ण सत्य बताता है। अगर मुझे ट्रुथ के बिट्स एंड पीसेस मालूम हो, टुकड़े टुकड़े मालूम हो, ट्रुथ होलिस्टिक, आजकल लोग होलिस्टिक नॉलेज की बात करते हैं, होलिस्टिक नॉलेज अगर मुझ में ना हो, होल नॉलेज ना हो, होल ट्रुथ ना हो, तो उसको ट्रुथ नहीं कहना चाहिए, मैं जान नहीं सकता पूरी तरह से। तो परमात्मा का जो ज्ञान है सत्य, एक तो परमात्मा ऐसे समय में आकर देता है जब पूर्ण ज्ञान देना संभव हो, पॉसिबिलिटी हो। और आज ऐसा समय है जब जितने ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं वो फुल्ली ग्रोन है, वो अपनी परिपक्वता को, अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके हैं। पिछले दिनों भी कोई कह रहा था कि पहले नॉलेज जो है वो 10 वर्ष में डबल हो जाती थी, अब 7 वर्ष में डबल हो जाती है। हो सकता है आगे चल के 2 वर्ष में, 1 वर्ष में डबल हो जाए, और उसके बाद डबल होना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन की जो बनावट है उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं। भले कंप्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं, उससे रिट्रीव भी कर सकते हैं, लेकिन ले तो उतना ही सकते हैं जितनी हमारी एबिलिटी होगी, और लेंगे उतना जितना हमें जरूरत होगी।
तो जितना ज्ञान हमें चाहिए, जब वो ज्ञान दिया जा सके, ऐसे साधन हों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हों, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सबको ये ज्ञान मिलना है। बाबा ने कहा मैं सबका सहायक हूं। और क्यों सहायक हूं? क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं, गति सदगति सबको देता हूं। तो जो सबका सहायक है, सबका सदगति दाता है। और बाबा ने कहा कि सदगति कैसे देता हूं? सद ज्ञान से। ये है बाबा का सहायक का कर्तव्य। तो स्वाभाविक बात है कि वो ऐसे समय में ज्ञान देगा जब ज्ञान देना संभव होगा, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ठीक होंगे, जिससे सबको ज्ञान मिल सकेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति में जब क्यूरियोसिटी जो होती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है हमारे सामने, तब हम उस प्रॉब्लम, व्हाट इज नॉलेज, somebody raised the question what is knowledge, ज्ञान क्या चीज है, what is knowledge। तो दूसरे ने कहा कि knowledge is for problem solving। knowledge क्या है? हमारे किसी न किसी समस्या को हल करता है, जो उसको ज्ञान कहते हैं। तीसरे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी क्यूरियोसिटी है, किसी चीज को हम जानना चाहते हैं, उस क्यूरियोसिटी को, उस हंगर को, उस थर्स्ट को, जो ज्ञान की जो उत्सुकता है, उसको जो सेटिस्फाइड करता है, वो नॉलेज है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्यूरियोसिटी भी क्यों होती है? क्यूरियोसिटी भी एक हमारे जानने का भी एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। तो नॉलेज जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने वाली चीज है, उसको हम नॉलेज कहते हैं। तो परमात्मा को अगर नॉलेजफुल हम कहते हैं, तो उसको ऐसे टाइम नॉलेज देनी होगी जब मनुष्यों को जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान दिया जा सके, वो हमारे सामने हो। जब हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दुनिया में हो, मनुष्य के जितने क्वेश्चन हैं उसके सामने हो, और वो उसके सॉल्व ना हो सकते हो, तब वो परमात्मा ज्ञान दे। तब आपको लगेगा कि ये ज्ञान और कोई नहीं दे सका, और ये एक ही ऐसा है जो ये ज्ञान दे सक रहा है। ये परमात्मा है, ये सबसे अलग है, ये हाईएस्ट है, इसलिए ये नॉलेजफुल है। तो ज्ञान देने का समय, उसका दूसरा लक्षण, दूसरा चिन्ह ये है कि परमात्मा को ऐसे समय में ज्ञान देना चाहिए जब सारी दुनिया में समस्याएं ही समस्या हों। पीपल आर सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय प्रॉब्लम्स एंड बाय क्यूरियोसिटी, दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस। ये जब तक उनके सामने ना हो, कोई नॉलेज लेकर क्या करेगा? अगर सुख शांति में होगा, सतयुग में किसी को बताएं कि कलयुग में विनाश होगा, वो कहेगा विनाश की बात क्यों करते हो, वाई यू टॉक नेगेटिव, विनाश की तो प्रश्न ही नहीं है। जब कोई सुख शांति में होगा, उसको दुख शांति को दूर करने का नॉलेज आप देंगे तो सुनेगा भी क्यों? वो कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी भी जो लोग सुख में हैं, उनको हम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सुख में रहता हूं। जो दुखी है, अशांत है, वो उस ज्ञान को लेना चाहता है जिसका कोई प्रॉब्लम हो। तो परमात्मा के जो रोल है हिस्ट्री में, ज्ञान देने का, सदगति देने का, सहायक बनने का, गति सदगति करने का, वो ऐसे टाइम पर है जब सारी दुनिया में समस्याएं ही समस्या हो। हर देश में, हर परिवार में, हर कम्युनिटी में, हर व्यक्ति के अपने मन में समस्याओं से भरपूर है मनुष्य। परमात्मा नॉलेजफुल है, मनुष्य प्रॉब्लमफुल है। तो ये दोनों जब मेल तब होता है जब ये इस तरह की बात हो। तीसरा ये है जब संसार में दुख हो, अशांति हो, क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है सुखदाता, शांतिदाता, ये उसका कर्तव्य है। ही इज द गिवर ऑफ पीस, द गिवर ऑफ हैप्पीनेस। नॉलेज क्या है? नॉलेज से अगर हमें सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो नॉलेज का क्या फायदा है? व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट नॉलेज व्हिच डज नॉट गिव अस हैप्पीनेस? व्हाट इज दैट विजडम वर्थ? उस अकलमंदी का, उस ज्ञान का क्या फायदा जिससे कि हमें कोई प्राप्ति नहीं। प्राप्ति माना सुख नहीं, शांति नहीं, हमारे जीवन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई बेटरमेंट नहीं, कोई एडवांसमेंट नहीं, कोई एनलाइटनमेंट नहीं, कोई रिचनेस नहीं। उस नॉलेज का क्या फायदा? तो अवश्य जब परमात्मा ज्ञान देगा, उसके बाद ऐसा टाइम आना चाहिए, ऐसा पीरियड आना चाहिए, ऐसा एज आना चाहिए जिसमें लोग टोटली एनरिच्ड हो, ब्लेस्ड हो, जिनमें पूरी हैप्पीनेस हो, पूरा उनको सुख शांति प्राप्त हो। ज्ञान दिया परमात्मा ने, और उसके बाद अगर ऐसा युग ना आए तो परमात्मा ने भी क्या किया? देन ही इज लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स।
इफ गॉड डज एन एक्ट, अगर परमात्मा कोई कार्य करता है जो कि ऑलमाइटी है, नॉलेजफुल है, तो उसके कार्य करने के बाद ऐसा टाइम आना चाहिए जिसमें कि कंप्लीट हैप्पीनेस हो, पीस हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑल प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व्ड, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो। तो वो टाइम कलयुग के अंत का टाइम कहेंगे, क्योंकि उसके बाद सतयुग आना चाहिए जिसमें ये सब होंगे। उस टाइम पर परमात्मा ये ज्ञान दे, तभी लोगों को वो प्राप्त हो सके। और फोर्थ टाइम वो ऐसा होना चाहिए जिसमें के जो दुख और अशांति के कारण हैं वो समाप्त हो जाए। समाप्त कैसे हो जाए? अब एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है या लोग आपस में लड़ते हैं, इतने आपस में डिसेंशंस हैं, आपस में मतभेद हैं, इतने लोगों के विचारों में अंतर है कि वो क्रोध में आके एक दूसरे से ब्लड शेड के लिए भी तैयार हैं। तो परमात्मा ज्ञान देता है, कुछ लोग ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान से बदलते हैं, हेवनली इनहेरिटेंस लेते हैं, सदगति के लिए अपना पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा ने एंड में भी जो हमें अव्यक्त वर्ष के लिए पॉइंट दिया गया कि दिव्य गुणों के एसेंस को धारण करके, ये पुरुषार्थ का नाम यही है, वो दिव्य गुणों के एसेंस को धारण करके दिव्य बनने का कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी जो नहीं करते, एनवायरनमेंट जो ठीक नहीं होता, वेपन्स जो बने रहते हैं, लोग अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उन सब का अगर एंड ना हो तो फिर क्या फायदा? जिनको परमात्मा ज्ञान देगा, जो सदगति को प्राप्त करेंगे, वो भी उस सुख को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक के जो इरिटेशन के फैक्टर्स हैं, दुख और अशांति के जो कारण हैं, वो समाप्त ना हो। तो ऐसा टाइम वो होना चाहिए जिसके बाद ये विनाश, डिस्ट्रक्शन, जो भी ईविल है, सब चीज जो दुखदायक है, क्योंकि मनुष्य ने अपने नेगेटिव एक्शन से, अपने इग्नोरेंस से, अज्ञान से वो इम्बैलेंसेस ला दिए हैं, डिसहार्मनी क्रिएट कर दी है, लॉलेसनेस, डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है, वार्स, ब्लडशेड ला दिया है। इसका भी एंड जब तक ना हो तब तक वो कैसे आएगा? सचमुच सुख शांति कैसे मिलेगा? तो ऐसे टाइम पर परमात्मा ज्ञान देगा। तो मैं समझता हूं कि किसी का पुरुषार्थ पूर्ण रूप से तभी शुरू होता है जब ये बात उसके माइंड में सेट हो जाती है कि परमात्मा ही एक ऐसा है जो मुझे सुख शांति दे सकता है, सुख शांति की दुनिया स्थापन कर सकता है, और वो संगम ही एक ऐसा टाइम है जब वो परमात्मा ये कार्य करे ताकि उसके बाद वो सतयुग आए और कलयुग समाप्त हो, एक नई दुनिया, नया युग आए। क्योंकि सुख भी होलिस्टिक है। अगर तन का सुख है, मन का सुख नहीं है, फिर भी पूर्ण सुख नहीं है। अगर मन का सुख है, तन का सुख है, धन का भी पूरा सुख नहीं है, तो भी पूरा सुख नहीं है। सभी प्रकार का सुख हो, उसको ही हेवन कहा जाता है। और वो हेवन या सतयुग तो जब आता है जब परमात्मा अपना पार्ट प्ले करता है। तो मैं ये समझता हूं कि मेन चीज जो आज की मुरली में थी वो ये थी कि परमात्मा सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान देते हैं। यही इसी रीत से वो सहायक बनते हैं, क्योंकि इसी चक्र के ज्ञान से उनको सदगति होती है, और यही वो बोटमैन बन के और एक इस कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाके ये सहायता करते हैं। यही इनहेरिटेंस है जो वो देते हैं। इसी वजह से हम उनको हेवनली फादर कहते हैं। और ये बात लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि उनको संगम युग नहीं मालूम। और संगम युग उनको इसलिए नहीं मालूम कि उन्होंने भगवान का अवतरण द्वापर युग में दिखा दिया है। इसलिए बाबा बहुत दफा कहते हैं कि सबको ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है कि जो ये संगम का पीरियड क्या है, भगवान ने गीता का ज्ञान कब दिया। गीता की बात जब हम करते हैं तो केवल यही नहीं समझना चाहिए कि ये कोई भारतवासियों के धर्म का एक कोई ग्रंथ है, बल्कि बाबा ने कहा कि चूंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, ये सभी धर्मों ग्रंथों का माता पिता है। जब तक लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि भगवान ने ज्ञान कौन सा दिया था, अभी तक उनको ये मालूम है कि जो धर्म के स्थापक हैं उन्होंने ज्ञान कब दिया था। स्वयं भगवान ने भी कोई ज्ञान दिया था, तो जब वो मदर फादर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स लोगों को नहीं मालूम होगा तो भी पूर्ण रूप से वो नहीं समझेंगे।
इसलिए इस बात को भी समझाने की जरूरत है। और ये हमने देखा है कि ये बातें कनेक्टेड हैं। जब तक ये सारी समझ में नहीं आती हैं तब तक हमारे पुरुषार्थ फुल फोर्स में चलता नहीं। ताकि दिव्य गुणों का सार हमें धारण करके पूर्ण रूप से अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए योग युक्त होते हुए इस अव्यक्त वर्ष में अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना है। ओम शांति।